हेलो यारो, वेलकम बैक टू द चैनल BCA ब्राइट करियर एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहला टॉपिक जो कि था सॉलिड कैसे लिक्विड में चेंज होता है या फिर कैसे मेल्टिंग होती है। आज हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक उसका जो कि है लिक्विड कैसे गैसेस स्टेट में चेंज होता है या फिर बॉइलिंग कैसे होती है। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें है, पहला पॉइंट है द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू अ गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। तो इसमें ये कह रहा है कि वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड सब्सटेंस गैसियस सब्सटेंस में बहुत जल्दी हीट करने पे चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। जैसे कि मैंने वाटर लिया, वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाया, मतलब हीट किया उसको, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो गैसियस में चेंज होने लगेगा, ठीक है, वेपराइज होने लगेगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड चेंज रैपिडली इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अब जिस टेम्परेचर पे हम लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज कर रहे हैं वो टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स एंड चेंज रैपिडली इन गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जिस भी टेम्परेचर पे हम लिक्विड को बॉयल करके वेपराइज फॉर्म में या फिर गैसियस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं हम उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। क्यों, मतलब कि जब हम वाटर को बॉयल करके 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएंगे फिर उससे थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, जो वाटर है हमारा वो वेपराइज फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में चेंज होने लगेगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पॉइंट पे। तीसरा और आखिरी पॉइंट क्या है हमारा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज मेजर ऑफ force of attraction between the particles. The higher the boiling point of a liquid, greater the force of attraction between the particles. इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था, मेल्टिंग में पढ़ा था कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन रहेगा उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, यही पढ़ा था ना हम लोगों ने। वैसे ही इस पॉइंट में भी वही चीज कह रहा है कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा पार्टिकल्स के बीच में, लिक्विड के पार्टिकल्स में, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उतना ही ज्यादा उसको टेम्परेचर लगेगा उसको वेपराइज फॉर्म में चेंज होने में। मतलब कि ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो क्या होगा कि हमें और ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको तोड़ने में, है ना, और ज्यादा हीट लगेगी। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वही हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है ना। या फिर ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा उस मैटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा पार्टिकल्स के बीच में का। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी इज वेरी हाई 357 डिग्री। मर्क्यूरी की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, जो कि है 357 डिग्री। इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनको तोड़ने में लिक्विड फॉर्म में इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ही ज्यादा हीट लगती है, और उसके बाद ही ये गैसियस फॉर्म में चेंज होता है। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। गैसेस से जो सॉलिड फॉर्म में चेंज होता है उसके बारे में हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे इस चीज को, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।